गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन टेक क्लासेस पर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हम इस सीरीज को आगे करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं करंट डिवाइडर रूल्स। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, करंट डिवाइडर रूल्स होता क्या है। अगर कोई भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या आईटीआई करता है तो उसके लिए ये नियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी भी सर्किट्स के अंदर करंट को फाइंड आउट करने का तरीका है कि करंट को डिवाइड कैसे कर रहा है सर्किट। और करंट डिवाइडर रूल्स को हम समझने के लिए सबसे पहले हम बेसिक टाइप्स सर्किट्स के बारे में जानेंगे कि बेसिक टाइप्स सर्किट है क्या वास्तव में, कि करंट डिवाइडर रूल्स है क्या। तो सबसे पहले हमें करंट डिवाइडर रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इस पर एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये टॉपिक आज ही हमारा क्लियर हो जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, बहुत मजे से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, और साथ दो प्यारे विद्यार्थियों, साथ दो, लेक्चर को देखो। थोड़ा टाइम तो लगता ही है, ये बात हकीकत है। अगर पढ़ाई करोगे, स्टडी करोगे, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ोगे, हमेशा बढ़ोगे। ठीक है, और प्यारे विद्यार्थियों, आप तो जानते हैं बेरोजगारी का जमाना है। अगर इस बेरोजगारी को आपको दूर करना है तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं अपने आप को भी विद्यार्थी ही समझता हूँ। मैंने कभी अपने आप को टीचर समझा ही नहीं, इसलिए मैं विद्यार्थी होने के नाते, आपको एक दोस्ती के नाते आपको बता रहा हूँ कि आप स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आईटीआई कीजिए, डिप्लोमा कीजिए, उसके बाद तैयारी कीजिए। तैयारी करेंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी। और टेक्निकल एक ऐसी लाइन है प्यारे विद्यार्थियों, नॉन टेक के अंदर अगर 2000 पे ग्रेड की जॉब निकलेगी तो यहाँ पर स्टार्ट 2800 पे ग्रेड से होती है। यदि आईटीआई हो और आईटीआई से जॉब गवर्नमेंट सर्विस बनना चाहते हो, सर्विस में जाना चाहते हो, सॉरी, तो आपको आईटीआई से 2800 पे ग्रेड से नौकरी स्टार्ट है। ठीक है, तो ये लाइन बहुत अच्छी है। और इलेक्ट्रिकल को पढ़ते समय हमेशा कंसेप्ट का ध्यान रखो। कंसेप्टली पढ़ोगे तो मजा आएगा। जितना ज्यादा पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल को उतना ज्यादा मजा आएगा। और आपने सोच लिया कि हम आईटीआई कर लेंगे और नौकरी ले लेंगे, नहीं मिल सकती। आज का जमाना ये है प्यारे विद्यार्थियों, अगर आईटीआई से कोई वैकेंसीज आती है तो उसका लेवल 2015 से पहले जितने भी एग्जाम जेई के हुए हैं, आईटीआई से जो एग्जाम प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं, उस 2015 से जितने भी पहले एग्जाम हुए हैं उस लेवल का एग्जाम जेई का अब आईटीआई लेवल पर आ रहा है। समझ रहे हो ना। और इसी प्रकार अगर बीटेक लेवल से ए का एग्जाम है तो वो गेट लेवल का आ रहा है, और जेई का एग्जाम है तो ए लेवल का आ रहा है। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और हर एक चीज़ को कंसेप्टली पढ़ो। पढ़ना तो जरूरी है और पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। ठीक है, बस मैं एक दोस्ती के नाते आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और आप तक मैं चाहता हूं कि आप तक जितनी मुझे जानकारी है मैं आपको दे सकता हूं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है इससे या कुछ मिल रहा है। धीरे धीरे जो भी सुविधाएं होंगी हम करते चले जाएंगे। हो सकता है अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो आने वाले समय में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी होगा, लेकिन होगा तभी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और अच्छे से देखना, एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को मैं आपके माइंड के अंदर सेट करा दूंगा, लेकिन आपकी सपोर्ट चाहिए। आपको वीडियोस को देखना पड़ेगा, समझ रहे हो, आपको भी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, आप भी पढ़कर आइएगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं कैसे हम करंट डिवाइडर रूल्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, दो रजिस्टेंस हमारे समांतर में लगे हैं। कैसे पता चल रहा है कि कोई वोल्टेज हमने यहाँ पर अप्लाई किया, यहाँ से इसको करंट मिली
और यहाँ पर एक नोड निकला। ठीक है, एक करंट, एक रास्ता ये वाला मिला इसको और एक ये वाला। ये डायरेक्शन थोड़ी प्यारे विद्यार्थियों गलत बन गई है, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी। क्यों? क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रही है। जब ऐसे जाएगी इस जंक्शन पे जाएगी तो प्यारे विद्यार्थी इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी और इस पे जाएगी तो ये ऐसा होगी। तो दो रास्ते मिल रहे हैं यहाँ से, एक ये वाला रास्ता और एक प्यारे विद्यार्थी ये वाला। करंट डिवाइडर का मतलब क्या होता है कि यहां पर आई करंट थी, तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि इसमें I1 करंट जा रही, तो कैसे फाइंड आउट करें कि I2 करंट जा रही है। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों करंट डिवाइडर रूल्स लगाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले यदि मैं सबसे पहले I1 फाइंड आउट करना चाहता हूं, इसके अंदर I1 करंट फाइंड, तो करंट डिवाइडर रूल्स क्या कहता है? डिवाइडर्स का मतलब प्यारे विद्यार्थियों ये जो आई करंट है किस तरीके से हमारी इस वाली ब्रांच के अंदर, कितनी ब्रांच है इसके अंदर प्यारे विद्यार्थी? एक ये वाली ब्रांच है और एक ये वाली ब्रांच है। जो R1 और R2 एलिमेंट्स लगे हैं, रेजिस्टेंस लगे हैं, वो एक ब्रांच है। कहां से कहां तक? ये वाली प्यारे विद्यार्थी ये यहां से यहां तक ब्रांच है, ये वाली यहां से यहां तक ब्रांच है। तो दो ब्रांच है, वो दो ही ब्रांच है, इसलिए हमारी दो ही करंट फ्लो होंगी। दो रेजिस्टेंस है तो दो ही इसके अंदर करंट फ्लो होंगी। ठीक है, अब टोटल करंट को हमें कैसे डिवाइड करना, कि डिवाइड करने का तरीका हमें पता होना चाहिए कि इस रेजिस्टेंस के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है और इसके अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो देखते हैं क्या विद्यार्थी। अगर मैं R1 रेजिस्टेंस में करंट फाइंड आउट करना चाहता हूं तो यहां लिख भी सकते हैं कि R1 रेजिस्टेंस में करंट का मान कितना हो। तो R1 में हम पता I1 है, तो I1 ठीक है, और यहां पर प्यारे विद्यार्थियों I1, अब इसके सामने का रेजिस्टेंस देखो क्या है, R2 है। इसके सामने वाला रेजिस्टेंस देखो तो ये तो आएगा प्यारे विद्यार्थियों ऊपर। ठीक है, अब दोनों को ऐड अप करना है नीचे, R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट। प्यारे विद्यार्थी हम टोटल करंट को ही तो डिवाइड करना चाहते हैं, तभी तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन रेजिस्टेंस से, हम इन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके वैल्यूज रख के कैसे कैसे हमें इसके अंदर करंट मिल रही है, तभी तो हमें I1 मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर I1 बराबर R1 हो गया प्यारे विद्यार्थियों, R1 प्लस R2, सॉरी R2 है यहाँ, गुणा टोटल करंट क्या है देखो I, तो यहां पर टोटल करंट का मतलब I। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। अभी देखना, जब हम एक एग्जांपल लेंगे बहुत इजीली समझ में आएगा। इसी टाइप से I2 निकालनी है, या आपसे क्या देगा R2 रेजिस्टेंस जो लगा है उसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रही है, तो हमें पता I2 हो रही है। तो I2 बराबर, अब I2 में अगर हमें करंट निकालनी है तो हमें इस वाले रेजिस्टेंस को छुपा लेना। ठीक है, जिस रेजिस्टेंस में हम करंट निकालने उसको छुपा लो कुछ देर के लिए। जैसे इसको हमने छुपा लिया, इसके सामने का रेजिस्टेंस R1 है तो उसको R1 को ऊपर रखो, अपॉन उन दोनों का योग R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाए टोटल करंट। तो टोटल करंट तो हमने पहले ही बता दी क्या है हमारी I। ये हमारा क्या है करंट डिवाइडर रूल्स है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि जिस रेजिस्टेंस में हमें करंट का मान निकालना है उस रेजिस्टेंस को हम छुपा लेते हैं। मान लो हमने I1 फाइंड आउट करनी थी तो हम इस रेजिस्टेंस को छुपा लेते। इसके सामने का रेजिस्टेंस देखो क्या R2, तो प्यारे विद्यार्थी R2 ऊपर आ गया अपॉन R1 प्लस R2 हो गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्या टोटल करंट क्या हमारी I। तो R1 में जो रेजिस्टेंस था उसके R1 रेजिस्टेंस के अंदर I1 करंट फ्लो हो रही थी,
तो हम वैल्यूज रख के यहाँ पर हम कर सकते हैं। इसी प्रकार I2 निकालेंगे तो I2 निकालने का तरीका भी यही है, जिस रेजिस्टेंस में इसको छुपा लो, इसके सामने का रेजिस्टेंस क्या R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो एक हमारा इस टाइप से बताया कि ये फॉर्मूला है, दो टाइप्स, ये एक तरीका ये और एक ये, दोनों में हमें करंट निकालने का तरीका। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि करंट कितनी है प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, या क्वेश्चन ही मान लो, एग्जांपल ही क्या है, क्वेश्चन है ये, इसी टाइप से लेंगे हम। देखो ये है हमारा क्वेश्चन। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये ठीक है, वोल्टेज कोई भी हमारी करंट इसके अंदर हमारी फ्लो हो रही है, मान लिया इसके अंदर सर्किट के अंदर हमारी करंट 10 एम्पियर है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी करंट कितनी है 5 एम्पियर, और यहाँ पर हमारी करंट क्या है 5। ठीक है, और रेजिस्टेंस यहाँ पर 10 ओम दे लो, और यहाँ पर भी हम 10 ओम देंगे। ठीक है, अब इसे करंट डिवाइडर रूल्स के लिए हम क्या करेंगे, करंट सॉरी ये नहीं, ये तो निकालनी है प्यारे बच्चों में, ये तो हमें निकालनी है I1 और ये I2। तो फाइंड आउट करनी है हमें करंट, क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखो ऐसे देगा, फाइंड आउट क्या I1 और I2, ये इस तरीके से हमें निकलना है। ठीक है, अब इसके अंदर हम करंट डिवाइडर रूल्स लगाते हैं प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि हमें टोटल करंट हमें इसके अंदर दी है, कभी कभी और टोटल करंट नहीं देता, तो हमें टोटल करंट फाइंड आउट करनी पड़ती है, फिर वहाँ वोल्टेज देगा, फिर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा सर्किट का, वो सीरीज में या पैरेलल में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समांतर या श्रेणी क्रम में। तो यदि उसने वोल्टेज की वैल्यूज दी है ना, और उसने रेजिस्टेंस की वैल्यू दी, तो टोटल करंट हम निकाल सकते हैं, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर तो हमें करंट दी है सिंपली। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे। तो करंट डिवाइडर रूल्स क्या कहता है कि जिस रेजिस्टेंस में हम करंट का मान निकालना चाहते हैं उस रेजिस्टेंस को हम छुपा लें। ठीक है, तो क्या निकालना है, हम I1 की वैल्यूज निकालना चाहते हैं, तो I1 को छुपा लें, उसके सामने का जो रेजिस्टेंस है कितना हमारे पास 10, तो ऊपर 10 रखो, जैसे यहां पर करा था हमने R2, उसके सामने का रेजिस्टेंस R2 था। अब हमने फॉर्मूला तो पहले ही बता दिया, हम डायरेक्ट करेंगे जिससे हमारा टाइम क्या हो, सेव हो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो इसके सामने का रेजिस्टेंस कितना था हमारा 10। ठीक है, और नीचे दोनों का योग हो जाएगा 10 प्लस 10 और मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस सर्किट के अंदर टोटल करंट कितनी है हमारी 10 एम्पियर, तो यहाँ पर हमारा 10 है। बस इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 10 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 दूनी 2 पंजे, I1 इजिकल्स टू हमारा 5 एम्पियर। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि जब हमें पता है इस सर्किट के अंदर दोनों ही रेजिस्टेंस समान वैल्यू के हैं, 10 ओम का वो है और 10 ओम का दूसरा है। ठीक है, तो हमें एक अगर करंट आ गई निकालने के लिए, तो हमें तो सीधी पता है कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। देखो यहां से देखेंगे तो 10 कैसे मिलेगी, 10 ये है, तो यहां पर हमारी 5 मिली क्योंकि 10 एम्पियर है, तो यहां पर हमारी 10 एम्पियर मिली, तो यहां पर एक में तो हमारी 5 आ गई और एक में भी क्या होगी हमारे पास, तभी तो हमारा ये 10 बराबर 10 बैठेगा।
ये चाहे निकालना चाहो निकाल सकते हो। सीधी सी बात है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यूज समान हैं और एक की वैल्यूज हमने निकाल ली तो दूसरे की वैल्यूज उतनी ही आएगी जितनी पहले वाले की आई। चाहे निकाल करके देख लो। I2 इजिकल्स टू I2 निकालनी है तो प्यारे विद्यार्थी इसको छुपा लें। इसके सामने का रेजिस्टेंस 10 है अपॉन इन दोनों का योग, तो 10 प्लस 10 और मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट। टोटल करंट कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? 10, तो 10 से कहाँ हो जाएगा? ठीक है, तो I2 इजिकल्स टू 10 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 दूनी 20 और 2 पंजे 10, तो I2 बराबर 5 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम करंट डिवाइडर रूल्स लगा के हम किसी की क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, एक करंट डिवाइडर रूल्स होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल्स क्या होता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि I1 और I2 की वैल्यूज हमने फाइंड आउट तो कर ली, लेकिन क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वैल्यूज हमारी सही हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरीके से? हमें पता होना चाहिए कि समांतर के अंदर करंट हमारी डिवाइड हो रही है। यहां पर देखो एक नोड आया, तो एक करंट, एक रास्ता हमें ये मिल रहा है, एक ये, तो जाने वाली करंट। अब हमने आपको एक केसीएल पढ़ाया था। केसीएल क्या कहता है? किसी भी जंक्शन से दूर जाने वाली तथा जंक्शन से की तरफ आने वाली करंट या तो इक्वल होंगी या उनका बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो प्यारे विद्यार्थी, ये एक जंक्शन तो है। अगर मैं चाहूं तो ये वाली करंट I1 और ये वाली करंट हमारी I2 दूर जा रही है जंक्शन से, क्योंकि इसकी डायरेक्शन प्यारे विद्यार्थी इस तरीके से है और इसकी डायरेक्शन प्यारे विद्यार्थी इस तरीके से है। ठीक है, कभी भी पढ़ते समय कभी ये नहीं देखना चाहिए कि एक ही क्वेश्चन कराया। हमें ये देखना चाहिए कि हम सीख कितना रहे हैं। अगर आप एक क्वेश्चन से 10 चीजें सीख रहे हैं तो इसका मतलब बहुत बेस्ट तरीका है। समझ रहे हो? वो चीजें सेट होती चली जाती हैं। अभी आपकी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलेंगे, जिससे कि आपको कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट ना लगे। ठीक है, तो I1 ऐसी, अब हम इसको ऐसे ही मान लेते, और ये आ रही थी हमारी I। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी, हमने बताया था कि आने वाली, केसीएल क्या कहता है, करंट किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन की तरफ आने वाली करंट, तो आ कौन सी रही है? I, और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट, तो दूर जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग या तो शून्य होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो आने वाली करंट प्यारे विद्यार्थियों हमने प्लस मान ली। कोई सी भी हम प्लस मान सकते, आने वाली या जाने वाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो रिजल्ट आएगा हमारा, जो आंसर आएगा सेम आएगा। ठीक है, तो I1 ये हो जाएगा, इसको हमने माइनस मान लिया और इसको भी हमने माइनस मान लिया। तो मैंने क्या बताया, किसी भी जंक्शन की तरफ आने वाली करंट क्या है? I। जंक्शन से दूर जाने वाली करंट I1 प्लस I2, तो माइनस I1 और माइनस I2 का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो शून्य हुआ नहीं हुआ, तो बीजगणित का मतलब प्लस और माइनस दोनों का योग जो होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए, उसको हम बीजगणितीय योग कहते हैं। I बराबर प्यारे विद्यार्थियों, माइनस को और माइनस को बराबर से उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो I1 प्लस I2, ये हमारा क्या हो गया? केसीएल हो गया। और ये केसीएल बहुत जरूरी है किसी भी इस तरीके के इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्यूशन करने के लिए। हमें पता होना चाहिए I बराबर I1।
अब यहाँ पर ही देखो आई हमारी आ रही है जंक्शन की तरफ, एक I1 जा रही है, एक I2 जा रही है, तो I बराबर I1 प्लस I2, और I की वैल्यूज कितनी है यहाँ पे पुट कर सकते हैं 10। और जाने वाली करंट कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, देखो जंक्शन की तरफ आ रही है हमारी 10, जाने वाली करंट क्या आई अभी 5 और प्लस ये भी कितनी आई I2 5, तो 10 बराबर 10। इसका मतलब ये वेरीफाई है, इसका मतलब जो हमने ये निकाला है, जो वैल्यू I1 और I2 की निकाली है, सीधी सी बात है वो इसके योग के बराबर आएगी। इसका मतलब हमने जो निकाली है वैल्यू, इसका मतलब वो बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरीके से हम करंट डिवाइडर रूल्स पे एक दो न्यूमेरिकल और देख लेंगे। वैसे तो आपके लायक यही है, इसी तरीके से वो वैल्यूज चेंज करेगा और दे देगा, कहीं भी लगा सकते हैं आप इसको। तरीका यही है, जो हमने आपको तरीका बताया सिर्फ इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन करना, बहुत सिंपल तरीके से बताया। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल्स, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए हम यहाँ तक ही विदाई लेते हैं। नमस्कार।